तर आठवड्यापूर्वी सरांचं प्लॅन ठरलं होतं की आपल्याकडं सर येणार आहे व्हिजिटसाठी. तर सरांची खूप मोठी अकॅडमी पुण्यामध्ये आहे, कोल्हापूरला आहे, त्यानंतर परत सांगलीमध्ये आहे. आणि त्यांची अकॅडमीज नसून तर डिफेन्स म्हणजे नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी, तुम्हाला माहिती आहे सर्वांना की NDA म्हणजे मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातली नाही, भारतातली नाही, तर जगातली सर्वात टॉप एक्झाम जर कुठली असेल तर ती NDAची एक्झाम आहे. तर NDA एक्झाममध्ये जर मुलगा क्रॅक झाला तर खऱ्या अर्थानं त्याचं उज्ज्वल भविष्य होणार. NDA म्हणजे आर्मीत असेल, नेव्हीत असेल आणि एअरफोर्समध्ये असेल, ऑफिसर बनवण्यासाठी एक ती नॅशनल डिफेन्स नॅशनल UPSC एक्झाम ती लेवलची कंडक्ट करणारी एक युनिट आहे गव्हर्नमेंट केंद्र सरकारचं. तर त्याचं आपलं ऑफिस पुण्यामध्ये आहे. तर ती एक्झामची तयारी आणि एक्झामची पूर्ण सगळं सरांची अकॅडमी करत आहे. पुण्यामध्ये त्यांचं पूर्ण मोठं हे स्विमिंग टँक, त्यांचे मेस, त्यांच्याकडं मोठे मोठे आर्मीतले, एअरफोर्समधले, इंडियातले रिटायर्ड कर्नल पर्सन त्यांच्याकडे सध्या आहेत आणि ते खूप मोठी अकॅडमी चालवत आहेत. तर अभिजित सिंध आणि सिद्धार्थ बसव सरांचं म्हणजे बोलणं झालं की ते म्हणलं की सर तुम्ही जर स्कूल चालवतच आहे तर या चालवताबरोबर आपल्याला त्यांच्यासोबत राहून आपल्याला काय काम करता येऊ शकतं का. आणि मग मी त्यांना होकार दिला आणि त्यांचं पण पॉझिटिव्ह त्यासाठी आलं आणि त्यांनी अत्यंत खूप सकारात्मक पद्धतीनं आज आमची भेट घालून दिलेली आहे. तर जिजाऊमधलं एक पण अत्यंत खूप सकारात्मक दृष्टीने पडलेले पाऊल आहे. येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये सरांचं आज आमची मिटिंग होणार आहे आणि मग त्यानुसार आपल्या मुलांसाठी म्हणजे ग्रामीण भागातील मुलांसाठी 5वी पासून मुलांना NDA एक्झाम काय असते सर त्यांच्या भाषेमध्ये बोलताना सांगतील. विजिटिंग सच अ ब्यूटीफुल कैंपस जिजाऊ गुरुकुल, बहुत ही खुशी हुई मुझे यहाँ आके. एंड आई स्पेशली थैंक्स घाड़गे सर की सर हैज़ गिवन मी टाइम एंड आई फाउंड हियर वेरी ब्यूटीफुल कैंपस. और आपसे मिलके जो मुझे एनर्जी फील हो रहा है कि इतनी अच्छी टीम इतनी मेहनत कर रही है. क्योंकि पुणे में काम करने में और यहाँ काम करने में बिल्कुल अंतर है. आपको जो संतुष्टि मिल रही होगी, क्योंकि जो पुणे में हमारे पास बच्चे हैं, जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम नहीं भी होते तो कोई और पढ़ा लेता, तो वो लेकिन आपकी वो बात नहीं है. आप यहाँ नहीं होते तो बहुत बच्चों की शिक्षा वंचित हो जाती, वो एजुकेशन नहीं मिल पाता जो आप दे पा रहे हो. तो आपको जो काम करके जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है शायद हमें वो नहीं मिल रहा है. इसलिए स्पेशली मुझे यहाँ बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत ही जस्ट अ वंडरफुल जॉब यू आर डूइंग हियर. एंड जहाँ तक सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, टाइम दिया कि मैं यहाँ के काम कर सकूँ, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है कि मैं यहाँ आके कुछ अपना एक्सपीरियंस और जो भी मैं कैपेबिलिटी है जो मैं कर सकता हूँ यहाँ के आसपास के बच्चों को और जो भी बच्चे इस संस्थान से, इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ. ऑफिसर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या कुछ भी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. जो भी इस धरती पे जो भी लोग बने हैं उनके एक माँ और एक बाप थे और वो कहीं ना कहीं से हमारे समाज, हमारे बीच के ही बच्चे हैं. गाइडलाइंस बहुत जरूरी होता है. हर बच्चों को अगर एक बेसिक सपोर्ट मिल जाए जो कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में, सोसाइटी में मिसिंग है. ऑफिसर बनने के लिए और एक नॉन ऑफिसर, जैसा सर ने बताया कि अभी जो हमारी संस्थान है उसमें सभी सर मुझे बता रहे थे कि 6 बच्चे अभी फौज ज्वाइन कर पाए हैं. सर आर्मी ज्वाइन हुए हैं. तो कहीं ना कहीं फौज में तो जा ही रहे हैं बच्चे. ऑफिसर और नॉन ऑफिसर में, जिसको फौज की भाषा में OR अदर रैंक बोलते हैं, उसके बाद JCO होता है, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, उसके बाद कमीशन्ड ऑफिसर होता है. जब मैं ऑफिसर बोल रहा हूँ तो मैं कमीशन्ड ऑफिसर की बात कर रहा हूँ. आर्मी में वो एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं, नेवी में सब लेफ्टिनेंट एंड एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर. एज अ फ्लाइंग ऑफिसर ये रैंक्स है जो उनको मिलता है. तो ऐसा नहीं है कि फौज में ज्वाइन करने के लिए कोई बहुत मुश्किल पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है. पर रिटन एग्जाम होता है. अगर मैं अपने संस्था की बात करूं, अभी लगभग 36 बच्चों ने रिटन पास कर लिया. पहला एग्जाम जो होता है रिटन का. लेकिन हम लोग, हमारे पास ऑफिसर हैं, पूरी टीम है. पुणे में कुछ सिटीज़ के बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी ग्रूम्ड होते हैं, जिनकी फैमिली अच्छी है. उन बच्चों में से भी सिर्फ 4 बच्चे ही हमारे फाइनल सेलेक्ट हो पाए. और पूरे इंडिया से लगभग 8,500 और 9,000 मान के आप चलो कि बच्चे रिटन पास करते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 400 साढ़े 400 बच्चों का ही होता. ये जो डिफरेंस है रिटन और
फाइनल सिलेक्शन में वो डिफरेंस पर्सनालिटी क्रिएट करता है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ पर्सनालिटी कोई खरीद के लाने की चीज़ नहीं है, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कुछ हद तक वो ट्रेनिंग देने की चीज़ भी नहीं है। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ अफसर राजा होते हैं और राजा बनाए नहीं जाते हैं, राजा होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के सोसाइटी में वो बड़े हुए हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों को अपने यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ, डिसीजन मेकिंग का कुछ एग्जांपल देता हूँ कि अफसर बनना है तो समझना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा। हम कैसे डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है बच्चों। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। उस डिसीजन में लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक डेवलप तभी हो पाएगा जब आपका थॉट प्रोसेस काम करता हो। तो चीज़ें आपस में काफ़ी एसोसिएटेड हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, आज हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं हमारे समाज सोसाइटी में, वो रेडीमेड बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैं अपने यहाँ भी बच्चों को देखता हूँ पुणे में, अगर हम डिफेंस मिनिस्टर पूछते कौन है, फौज ज्वाइन करना है डिफेंस मिनिस्टर नहीं मालूम, फौज ज्वाइन करना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं मालूम। आप पूछो कि बच्चे से पूछो क्या बनना चाहते हो, बच्चे बोलते हैं IAS। आप पूछो IAS का क्या मतलब है, नहीं मालूम। IAS क्या करता है, नहीं मालूम। अपने सपने के बारे में भी नहीं जानते हैं, क्योंकि आज सिर्फ उनके हाथ में मोबाइल है जिसमें गेम्स है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, और पेरेंट्स का एक ही एम है, हमने जो कष्ट किया वो बच्चे न करें। लेकिन पेरेंट्स यह नहीं समझ रहे हैं कि हमने कष्ट किया इसलिए हम आज यह हैं कि हम बच्चों को दे पा रहे हैं। अगर हमारे बच्चे कष्ट नहीं करेंगे तो वो नहीं हो पाएंगे, तो हमने किया कहीं ना कहीं। तो हम अपने बच्चों को सब कुछ दे, इस कारण से हम बच्चों को कैपेबल ही नहीं बना पा रहे हैं। तो एक रेजिडेंशियल कैंपस का मतलब यह होता है कि हम उसके माँ बाप हैं। जो भी मैं माँ बाप के बारे में बता रहा हूँ, फादर एंड मदर के बारे में बता रहा हूँ, वो हम हैं उनके यहाँ। तो हम जब बच्चे 5th पास करके, जब 5वीं क्लास में बच्चे आ रहे हैं, 5th में बच्चे आ रहे हैं, 6th 7th में आ रहा है, तो हमारा एक बेसिक होना चाहिए कि ये पर्सनालिटी उसमें डाल सकूँ। छोटे छोटे डिसीजंस लो, गलती करो कोई नहीं, पर डिसीजंस लो। जैसे साहब अभी बता रहे थे कि बच्चों ने ही ड्रेनेज सिस्टम बनाया है कि पानी जो वेस्ट वाटर है वो फार्म तक पहुंच सके। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि साहब का अपना फौज में उन्होंने देखा, फौज में हम कोई भी चीज़ बाहर से नहीं करते, सब चीज़ हम खुद करते हैं। और फौज में सिर्फ जुगाड़ काम आता है साहब। इफ आई एम राइट, आपने तो पूरा सर्विस दिया है, आपको ही सोचना है। आप यह लेके नहीं जा सकते हैं कि साहब गर्मी लग रही है तो फैन लगा दो, जरूरी नहीं कि फैन ही लगे, अब हवा कैसे आएगी आप प्लान करो। हर चीज़ का रेडीमेड सोल्यूशन नहीं होता। अगर हम बच्चों को यह ट्रेनिंग हम यहाँ पे दे सके तो इसको ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो एक दिन में नहीं हो पाएगा। तो हमारे तो बहुत बच्चे हैं। एक माँ बाप के पास 1, 2, 3 बच्चे होते हैं। हम तो ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास इतने बच्चे हैं। अगर हम उन बच्चों को अगर हम ट्रेनिंग दे सके यहाँ पे कि वो देश को आगे लेके जाए, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसका हो सके। और साथ में पढ़ाई तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा चल रहा होगा। आप जैसे टीचर्स हैं यहाँ, पढ़ाई तो अच्छी हो ही रही होगी, और साथ में अगर पर्सनालिटी भी उस तरह का निखर के आ गया तो रिजल्ट तो आना ही है। बच्चे अफसर भी बनेंगे और समाज भी सुंदर होगा, हमारा आगे बढ़ेगा। सर ने मुझे मौका दिया है कि मैं कुछ आके यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। दिस इज एब्सोल्यूट माय ऑनर सर, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू हैव गिवन मी सच एन ग्रेट ऑनर, और वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। सो मीटिंग ऑल ऑफ यू, इट्स ए ग्रेट प्लेजर। बहुत मिलकर खुशी हुई, एंड आई वुड लाइक टू मीट अगेन एंड अगेन। मैं आगे जरूर कोशिश करूँगा, आता रहूँ। हमारे साहब लोग हैं, कन्ना साहब हैं, उनको भी मैं लेके आऊँगा, बताऊँगा मैं जाकर। School vision is to give good quality education to children of the rural area. So I think if you start with us, then definitely we will give good quality education to our students from the rural area. What I know that more talent is hidden in the rural area only. Only want to give a proper channel, proper guideline to them. I hope if you start with us, definitely we will give good channel, good guideline to our rural area students. It will make us to give good quality people to our nation, to our society, and to do very good social activity for the nation. Once again, I welcome to our chief guest. I hope definitely you, along with your team, we are waiting for you. I hope you will definitely give us time once again, and we will continue our future plan in the coming days. Thank you very much. Have a nice day.